हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म जीके जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज करंट अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स 2024 जो कि फरवरी मंथ का है, इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको डिट्टो इससे देखने को मिलेगा। तो आपको अगर ये अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो में लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें आपको बता दें कि सारे यूट्यूब चैनल पर तो एसपीडी क्यूटेरिया का बुक को कराया ही जाता है, लेकिन जो आने वाले एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है उसको कम ही चैनल पे कराया जाता है। तो अगर आपको ये देखिएगा एग्जाम में डिट्टो एकदम इससे लड़ेगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन इससे अगर फरवरी मंथ से क्वेश्चन उठाता है तो इससे जरूर आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये फरवरी मंथ का टोटल लगभग 150 क्वेश्चन है जो काफ़ी वीवीआई है। अगर आप कोई वीडियो नहीं भी देखिएगा, अगर इसको कर लीजिएगा तो फरवरी मंथ का आपको पूरी तरह से कंप्लीट करंट हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। तो क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान कितना है? 85। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल भी साथ साथ लेके आए हैं दोस्तों। तो हम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम भी एक दो तीन अपने आपस में दोस्त थे, मित्रगण हैं जो काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। तो आपको ये अच्छा लगेगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और हाँ, ये आपको अच्छा लगेगा ही क्योंकि ये अनेक यूट्यूब चैनलों से हटकर है। हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए। और कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल जो कौन करता है? डेनमार्क करता है। और इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा रैंकिंग है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, तो बार बार पूछता है। और वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस तो काफ़ी बार पूछता है ये सब एग्जाम में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम वीवीआई, इसको आप लोग को रट के जाना है एकदम एग्जाम में। तो चलिए अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं 2023 में तो कितने नंबर पर है? 161 नंबर पर। अब जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो 127 नंबर। हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो 111 नंबर। और वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की तो 38 नंबर। तो ये सारा काफ़ी वीवीआई है, आपको ये पूरा याद कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिम तेंदुआ की अनुमानित संख्या कितना है? अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। तो कितना है? 718। अगर कोई क्वेश्चन की आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन गलत है। चलिए भारत में हिम तेंदुआ का अनुपातिक संख्या कितना है? 718। अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा तो हाईएस्ट में आएगा तो लद्दाख में आएगा 477 गो। ये अनुमानित संख्या बताई जा रही है क्योंकि जंगल में इधर उधर रहता है। आगे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सिंपली पाल की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? सिंपली पाल उड़ीसा में, पेंच हो जाएगा मध्य प्रदेश, कभी कभी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर भी देता है। और बारदा क्या है? बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गुजरात में। तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये हमारे जो नेशनल पार्क से अभी वर्तमान में है, जो इसको आप लोग खुद रीड आउट कीजिएगा, का वीडियो लंबा नहीं तो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? चंपई सोरेन। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपई सोरेन को क्या कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ कोल्हान। क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ कोल्हान। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आरबीआई ने किस बैंक को मार्च 2024 से बैंकिंग सेवाओं देने से रोक दिया है? तो आप लोग इससे परिचित होंगे कि पेटीएम को बैन किया गया है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो किसके नाम से, इसके जो सीईओ कौन है? शेखर शर्मा है। और ये किनके थ्रू चलता है? जैसे आप लोग पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर लिखा कर आता होगा 17, क्या लिखा के आता होगा? ये यहाँ पर 197 कम्युनिकेशन। तो इनके जो पेरेंट कंपनी है कौन? 197 कम्युनिकेशन। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लाए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मासिक आधार पर डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन जारी करता है? तो देखिए इसमें हम ऑप्शन जान के ऐसा लाएं ताकि हम लोग सब कंफ्यूज हो। तो मासिक आधार पर डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन जारी करता है? आरबीआई। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए और हम लोग फैक्ट भी साथ साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। अगर आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और किस सम्मेलन में? कौन इल्टन मिल्टन यंग सम्मेलन में। कौन सा सम्मेलन?
हिल्टन यंग सम्मेलन। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? तो 1949 में। और इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। इसको याद रखना। अभी बाद में 1937 में मुंबई कर दिया गया है। आगे अगर हम आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो कौन? स्मिथ जी हैं। और भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख। करंट में गवर्नर आप लोग जानते ही हैं शक्तिकांत दास। और ये जो पॉलिसी आरबीआई जारी करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका था वीवीआई, आप लोग इसको पढ़ लेना है। इंग्लिश में देख के घबराना नहीं है कि इंग्लिश में है। इंग्लिश में हम लोग को टाइप करने में थोड़ा आसानी होता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में आपको हिंदी में हम लोग बोल ही रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये। गणतंत्र दिवस से लेकर जो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 हुआ है, वो किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो आइए इसके बारे में पूरी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। थीम क्या था? मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए अगर हम अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें दो तरह से अवार्ड दिया जाता है, एक जज द्वारा दिया जाता है, दूसरा वोट द्वारा दिया जाता है, पब्लिक द्वारा। तो देखिए अगर जज की बात करेंगे तो देखिए इसको कनेक्ट करके पढ़िए। अगर जज में बोलेगा तो किसको मिला है? 3 सर्विसेज को मिला है। कौन? सिक्किम रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट को। जज द्वारा मिला है सिख रेजिमेंट को, लेकिन पब्लिक द्वारा किसे मिला है? राजपूताना राइफल्स को। तो आपको 2 चीज याद हो गया। अगर जज की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ कौन हो गया? सिख रेजिमेंट। और अगर पब्लिक वोट की बात करेंगे तो राजपूताना राइफल्स। लेकिन इसी बात करेंगे जज द्वारा कौन से अपने ऑथोरिटी फोर्स में जज द्वारा किसे मिला है? दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस वुमेन को। लेकिन यही पब्लिक वोट द्वारा जो फोर्स में मिला है वो सीआरपीएफ वुमेन मर्चेंट को मिला है। और इसी तरह से वो कनेक्ट करके पढ़ते रहना है। आगे अगर बात करेंगे स्टेट की तो जज द्वारा किसे मिला? उड़ीसा को। और पब्लिक द्वारा किसे मिला है? तो किसे मिला है? गुजरात को। और आप लोग को ये तो पता ही होगा। तो इससे हम लोग पूरा ये जो हमारा पूरा था गणतंत्र दिवस झांकी के बारे में, वो पूरा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर बात करेंगे दोबारा रिवीजन कर देते, काफ़ी लंबा था इसलिए। अगर बात करेंगे ये किनके द्वारा जारी किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। और अगर बात करेंगे जज के पैनल द्वारा किसे मिला है? सिख रेजिमेंट को। और पब्लिक वोट द्वारा राजपूताना राइफल्स को। लेकिन यही बात करेंगे फोर्स में जज द्वारा किसे मिला है? तो दिल्ली पुलिस वुमेन को। और यही बात करेंगे पब्लिक वोट द्वारा तो सीआरपीएफ को। लेकिन उड़ीसा किस स्थान पर है? वोट द्वारा किसको मिला? गुजरात को, पब्लिक वोट द्वारा। और जज द्वारा किसे मिला है? तो उड़ीसा को। तो आप यहाँ पर हम लोग पूरा एक तरह से पूरा डिस्कस कर लिए हैं परेड के बारे में। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग इसमें सारा वीवीआई क्वेश्चन ही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शिप बिल्डर्स यहाँ से है क्वेश्चन। क्या है? GRSE मतलब होता है गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने मरीन इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो क्या है? रॉल्स रॉयस के साथ। तो अच्छा क्वेश्चन ये है, आपको याद करना है। वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार, किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में यूके प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन? सारा को। कौन है? राहुल है, मिकुल है और तन्मय है। तीनों को मिला है क्या? भारतीय वैज्ञानिक लंदन प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसको याद करने का तरीका है, शुरू वाला याद कर लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए शुरू वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन? राहुल हो गया, मिघुल हो गया और तन्मय हो गया। इनको क्या मिला है? वैज्ञानिक प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, अभ्यास डेविल स्ट्राइक हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? स्ट्राइक मतलब सैन्य अभ्यास से भी काफी क्वेश्चन आता है। तो अभ्यास डेविल स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आइए किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राजस्थान में। कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में। और किनके बीच हुआ? तो एयरफोर्स एवं आर्मी के बीच और पोखरन राजस्थान में। तो अभ्यास डेविल स्ट्राइक था यहाँ पर, कहाँ किया गया? राजस्थान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, कश्मीरी क्या है? कश्मीरी ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। अब बुक फरवरी मंथ में एक नया अच्छा बुक आया जो काफी चर्चा में है। तो कश्मीर का है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज अर्थ। पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश भट्टाचार्य। आपको याद इसको कनेक्ट करना है, एक दोस्त है कि मेरा दोस्त रमेश है जो कश्मीर में रहता है और उसने कश्मीर में एक पुस्तक लिखा है। रमेशवा कौन लिखा है? ट्रेवल्स इन पैराडाइज। तो काफी वीवीआई क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मंथली करंट अफेयर्स के इसी तरह से हर एक मंथ का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने चैनल पर आएंगे। चैनल का नाम है जीके जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म। और
सब लोग तो अपना मंथली करंट अफेयर्स स्पीडी बुक का लाते ही हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी कम ही चैनल पर मिलता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक दिवस क्या है? भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है और इनका इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आने को रहेगा तो आएगा। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। और स्थापना कब हुआ? 77 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषी, इसमें क्या है, लाभ लॉन्च किया? LABHA लाभा किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। आपको डायरेक्ट आएगा लघु वन उपज के 100% राज्य वित्त पोषित MSP योजना लाभा किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप काफी वीवीआई क्वेश्चन है रामसर साइट के बारे में। वर्तमान में रामसर साइट अभी कितने हैं? तो 80 है। 80 आपके पूरी तरह से वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, और यहाँ पर रामसर साइट जो 5 गो भी हाल ही में जोड़ा गया, पहले 75 था, अभी 80 हो गया है। तो इसके बारे में हम लोग भी डिटेल यहाँ पे लाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए, क्या है, अंकस मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन कहाँ है? तो कर्नाटक में, ये हाल ही में जुटा है। और मगही केरला कर्नाटक में, लॉन्गवुड 16 तमिलनाडु में, कराभिट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। और इसको आपको नोट डाउन करते चलना है, काफ़ी बीबीआई है तो दोबारा हम लोग रिवीजन कर देते हैं। नया नया क्वेश्चन है। बर्ड लाइफ सेंचुरी में जो हाल ही में 5 गो जुटा है, आर्द्रभूमि लॉन्गवुड 16 कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो लॉन्गवुड 16 तमिलनाडु में। कारी भिट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। देखिए, बर्ड जो है काला है, इसको ट्रिक बनाते हैं। काला बर्ड कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में। लंबा लकड़ी कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में। 2 गो हो गया आर्द्रभूमि। आगे मगधी केरा, इसको मगधी पढ़ लीजिए। मगधी करेला कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में। इस तरह से याद कर लीजिए ट्रिक बना के। और अंगास मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर एग्जाम में आया हुआ है कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा हाईएस्ट आर्द्रभूमि कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कितना? 16 गो। कितना है? सॉरी, कितना है? 16 गो। सेकेंड नंबर पर हाईएस्ट कौन होता है? यूपी 10 गो। लार्जेस्ट बर्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? सुंदरबन। सबसे छोटा की बात करेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना सबसे छोटा कहाँ है। फर्स्ट रामसर साइट कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा। और वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड थीम क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा डिटेल भी ला रहे हैं, तो आपको ये अच्छा ही लगेगा। और ये एक तरह से स्टैटिक जीके भी है। इसमें जो वीवीआई क्वेश्चन की बात करेंगे तो सारा है। और एक है महाराष्ट्र मिलिट्री लैंडस्केप, जो हर साल यूनेस्को द्वारा इसको साइट में शामिल करता है और इसमें शामिल किया है, मुंबई का है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड में आयोजित, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होगा, नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 66वां संस्करण किसने जीता? तो किसने जीता है बताना है आपको। किसने जीता? बीली। ये कहें अपने चाइनीज है। बीली किसको हराकर? था गुकेश को हराकर। तो अच्छा क्वेश्चन, नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के संस्करण के विजेता कौन है? बीली। और किसको हराकर? था गुकेश को हराकर। आगे, भारतीय नौसेना नागरिकों वर्ष, देखिए क्वेश्चन है, किस वर्ष को नौसेना नागरिकी वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो नौसेना नागरिकी वर्ष के रूप में कब घोषित किया गया है? 2024 को। देखिए डिटेल के साथ हम लोग ला रहे हैं एक्स्ट्रा डिटेल। तो एयर चीफ मार्शल कौन है? तो राम चौधरी। कौन है? एयर स्टाफ के चीफ वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? राम चौधरी। अगर बात करेंगे नेवी के तो हरिकुमार, सॉरी हवा के, ये एयर मतलब हुआ हवा, तो हवा वाला वायु वाला कौन हो गए? विवेक राम चौधरी। नेवी वाला हो गया, पानी वाला तो हरि कुमार। और आर्मी स्टाफ कौन हो गए? अनिल, डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस साहब आर्मी चौहान। लेकिन जो इसमें जो नए बने हैं ये वाला है, ये हाल ही में नए बने हैं। ये क्या है? जनरल मनोज पांडे। देखिए ये तो है, ये तो पुराना है, सॉरी दोस्तों। चलिए, यहाँ पर चीफ आर्मी स्टाफ की अगर हम बात करते हैं तो मनोज पांडे। लेकिन इसमें उप चीफ प्रधान, मतलब चीफ से थोड़ा जो नीचे रहते हैं, उपेंद्र हैं। तो आपको इसको याद करना है, उपेंद्र काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पंगड़िया को। और ये नंद किशोर कौन है?
16वें वित्त आयोग कुछ है, इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए यहाँ पर हम लोग सब जो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है। और टोटल इसमें पर्सन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 15वां कमीशन फॉर्मेट हुआ था चेयरपर्सन AK सिंह योगी 1951 में। 15वां कमीशन कौन है? NK सिंह वित्त आयोग के। और 16वें कमीशन जो हाल ही में बने हैं, इसका जो डेट होता है 2026 से लेकर 2031 तक। तो आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। और इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज है। ये फाइनेंस कमीशन का कुछ डिटेल है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, किसे तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। कौन है? जैसा सिक्योरिटी ऑफ बोर्ड कंट्रोल बीसीसीआई क्रिकेट के सेक्रेटरी के रूप में ACC का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीलंका में। और प्रेसिडेंट कौन है? WFI के संजय सिन्हा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट था कि एशियाई क्रिकेट परिषद के पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसी को। अगला क्वेश्चन, किस देश में UPI भुगतान स्वीकार किया गया? भारत को छोड़कर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा इंग्लिश में, अदर देन इंडिया। तो भारत को छोड़कर कितने देश में? तो 7 देश में UPI है। कौन कौन? श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। इसमें अगर याद करना है तो कैसे याद कीजिएगा? पहले पड़ोसी देश, श्रीलंका पड़ोसी देश हो गया, नेपाल पड़ोसी देश हो गया, भूटान पड़ोसी देश हो गया। इसमें म्यांमार को ऐड नहीं करना है। अब हम आते हैं, सिंगापुर से काफ़ी दोस्ती रहता है, UAE से भी, फ्रांस के हाल ही में आए हैं, और मॉरिशस। तो ये सब जो है UPI में कुल मिला के 7 देश इसमें शामिल किए, UPI को स्वीकार किया गया। तो दोबारा पढ़ लेते हैं, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर। तो आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है NCPCR जो एक है, जो पोर्टल है, जो बच्चों को बचाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, वहीं पर एक क्वेश्चन है। परिवर्तन पोर्टल कौन है? देखिए क्वेश्चन भी हम काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी दिए हैं, अगर अंदाजे मारने का कोशिश कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। देखिए बाल बच्चों से संबंधित है, रक्षा बच्चा से संबंधित है, और सत्याग्रह सयात्रा भी रक्षा से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो घर होगा। तो बच्चों को पोर्टल से बचाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो घर का मतलब होता है गो होम एंड रीयूनाइट। और अभी इसके आपको पिछले वीडियो में भी हम लोग बताए थे कि कानून कौन है का मतलब बच्चों को बचाने के लिए कौन है? प्रियंका कानूंगे चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम, काफी VVI क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? और कहाँ? तो किन राज्य में मेजबानी होगा? दिल्ली में। और इसका मॉस्कोट क्या है? भीरा मंगी। क्या है? भीरा मंगी। 1-2 बार इसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, भीरा मंगी। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण कहाँ होगा? तो दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो 2024 पेरिस ओलंपिक के मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को। किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। ये जो है 2024 का तो आपको ये क्वेश्चन से पता भी चल जाएगा कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? पेरिस में। अगला 2028 का तो लॉस एंजल्स में। आगे, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ? VVI क्वेश्चन है, किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ, किसे नहीं हुआ? तो हम लोग क्या पूछे यहाँ पर, ये ध्यान देना है, किसे नहीं हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ, बाकी स्वामीनाथन को मिला है, नरसिम्हन राव को मिला है, और चौधरी चरण सिंह को मिला है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी डिटेल बात कर लेते। देखिए किनको किनको भारत रत्न 2024 मिला है। तो पहले बिहार के पूर्व CM कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। पोस्टमोर्टम मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत। तो इंग्लिश से नहीं घबराना है। तो CM कौन है बिहार के जिनको मिला भारत रत्न? पहले थे, मर चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर को। और BJP के लीडर, महान लीडर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है। नरसिम्हन राव को भारत रत्न मिला है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, MS स्वामीनाथन, इनको भी मिला है। और चौधरी चरण सिंह जो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के काफ़ी अच्छे विद्वान हैं, तो इनको मिला है क्या? भारत रत्न। और यहाँ पर कुछ स्टैटिक है दोस्तों कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ, पहली बार किसे मिला? तो 1954 में राधा कृष्णन, CV रमन, ऋषिराज गोपालाचारी। और नॉन इंडियन को कौन ने मिले? खान अब्दुल गफ्फार खान। और फर्स्ट वुमन कौन थे? इंदिरा गांधी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न पहली बार कब मिला। चलिए,
थोड़ा लंबा वीडियो होगा, उससे टेंशन नहीं लेना है। फरवरी मंथ का अगर करंट अफेयर्स आप पूरी अच्छी तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर VVI, तो इसको देखिए, बार बार देखिए। आपका मंथली जब फरवरी मंथ का कहूँ तो देखना के लिए आप भूल जाइएगा। चलिए, सूरजकुंड मेला 37वां, जो ये कहाँ होता है, तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। और इसको पूछा है क्या, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कहाँ होता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो क्या है, गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीयों के बीच पहले स्थान और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन रहे, तो विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी। देखिए क्वेश्चन है, ब्रांड में, ब्रांड गार्जियनशिप मतलब जो ब्रांड होता है उसके तहत 2024 में पहले स्थान एवं विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन रहे, मुकेश अंबानी ब्रांड में। अगर बात करेंगे टाटा की, टाटा के बात करेंगे तो 64 नंबर पर है, और ग्लोबल पावर मार्केट तो चौथा नंबर पर है। आगे, कौन सा बैंक 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैप हासिल करने वाला 5वां सार्वजनिक बैंक बन गया, तो ये कौन बन गया है, IOB। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है IOB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो है पांचवा सार्वजनिक बैंक बन गया है, 1 लाख करोड़, कितना, 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैप। इसके बारे में हम लोग पूरा बात कर लेते हैं। IOB का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई। इसके पहले कौन कौन था, 5 करोड़, SBI, BOB, PNB या यूनियन बैंक था। लेकिन 5वें नंबर पर 1 लाख करोड़ रुपया का मार्केट बनाने वाला कौन बन गया है, तो IOB, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। अगर आप बात करेंगे फर्स्ट इंडियन कंपनी जो 20 लाख करोड़ रुपया का मार्केट बनाया है, रिलायंस। लेकिन फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट कौन है, टाटा ग्रुप, 30 लाख करोड़। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला जो 20 लाख करोड़ बनाने वाला कौन है, तो रिलायंस। लेकिन फर्स्ट 30 लाख करोड़ की बात करेगा टाटा ग्रुप। लेकिन 5 करोड़ बैंक की बात करेगा कि 1 लाख करोड़ बैंक में 5वें नंबर पर कौन आया है, तो IOB। लेकिन पहला नंबर पर SBI, दूसरा नंबर पर BOB, तीसरा नंबर पर PNB, चौथा नंबर पर यूनियन बैंक। तो आपको ये कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गृह मंत्रालय, नेक्स्ट नंबर, गृह मंत्रालय द्वारा कितने पदकों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक में मिला लिया गया। तो मैंने जो पहले पदक था, 4 पदक दिया जाता था अलग अलग, उसको एक साथ कर दिया गया है। तो कौन, कितने पदक को, 4 पदक को। तो किनके द्वारा जारी किया गया, ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। गृह मंत्रालय द्वारा कितने पदक को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक को मिला लिया गया, तो पहले 4 को दिया जाता था, अब उसको एक साथ कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसे वर्ष 2023 की उत्कृष्टा बिजनेस वुमेन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन है, किसे 2023 का उत्कृष्टा बिजनेस वुमेन के रूप में सम्मानित किया गया है, तो बीना मोदी। कौन है, बीना मोदी। तो चलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन था बिजनेस वुमेन पुरस्कार उत्कृष्टा में किसे दिया गया है, तो बीना मोदी को। आगे काफी अच्छा क्वेश्चन VVI है। 2024 में जाकिर हुसैन के कितने ग्रैमी अवार्ड जीते, तो कितने ग्रैमी अवार्ड, 3 ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड जाकिर हुसैन 2024 में कितने मिला, 3 को। कौन कौन क्षेत्र में, आइए देखते हैं। अगर बात करेंगे, जाकिर हुसैन बॉर्न जर्मनी फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है, बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट के लिए दिया गया है, इसी तरह से दिया गया बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए दिया गया है, और शंकर महादेव एंड किसके लिए दिया गया है। तो इस तरह से है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड, जो फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड जो था कब दिया गया था, 1959 में। ये NTPC में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टैटिक जीके भी हम लोग साथ साथ डिस्कस कर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था, 4 फरवरी को। इसका थीम क्या था, टुगेदर बी चैलेंज दोज इन पावर। ये क्या था, थीम था कैंसर दिवस का, टुगेदर बी चैलेंज दोज इन पावर। आगे अगला है, एक योजना है, कौन, उंगलई ठेडी उंगल ओरियल योजना। क्या है, उंगलई ठेडी उंगल ओरियल योजना का संबंध कहां से है, तो आपको इसमें बताना है कहां से है। चलिए, तो तमिलनाडु से है। क्या है, उंगलई ठेडी उंगल ओरियल योजना का संबंध किससे, तमिलनाडु से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रणबीर सिंह। तो बोर्ड का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रणबीर सिंह। इसको आपको याद करना है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो उंगलई ठेडी उंगल योजना का संबंध किससे है, तमिलनाडु से। और बोर्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो रणबीर सिंह को। अगला नंबर क्वेश्चन,
चलिए, अमेरिका को कितने सशस्त्र ड्रोन बेचेंगे? अमेरिका जो है भारत को कितने सशस्त्र ड्रोन बेचेगा ये आपको बताना है। तो कितने बेचेगा? 31। अमेरिका भारत को कितने सशस्त्र ड्रोन बेचेगा? 31 को। आगे, और वो कौन सा नाम क्या है? तो 9B ड्रोन। क्या है? 9B ड्रोन। आगे फीफा के बारे में हम लोग बात करते हैं। फीफा 2026 कप जो है मेजबानी किस शहर के लिए चुना गया है? तो क्या है? न्यूयॉर्क है। उसी को फीफा जो फाइनल होगा कहाँ? न्यूयॉर्क में होगा। लेकिन कौन कौन देश होस्ट करेगा? तो कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। समझ गए आप लोग? होस्ट करेगा, लेकिन फाइनल कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में। N22 न्यूयॉर्क होता है। अब हम लोग बात करेंगे फीफा की शुरुआत 1930 में हुआ था और 2022 में कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में हुआ था, कतर में हुआ था और अर्जेंटीना विनर रहा था। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिसे गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में छोड़ा गया? क्वेश्चन क्या है? भारत की उन महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिसे गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में छोड़ा गया? तो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा छोड़ा गया? तो भी मित्रा। क्या है? भी मित्रा। भियो मतलब होता है मतलब आकाश, भियो मित्रा द्वारा। तो क्वेश्चन था, ये सब अच्छा क्वेश्चन इसलिए बार बार बोल रहे हैं। भारत की उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिससे गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष छोड़ा गया? तो भियो मित्रा। अगर हम बात करें गगनयान मिशन कब है? 2025 में। इसरो की स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर बंगलोर कर्नाटक में। चेयरमैन एस सोमनाथ। लेकिन गगनयान मिशन की बात करेंगे 2025 में। इसको याद करना है, कौन? भी मित्रा। आगे क्वेश्चन, पुणे में डिफेंस लिस्ट पेस्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है। अनिल चौहान। अपने बताना है कि अनिल चौहान किस पोस्ट पर है, आपको इसमें बताना है अनिल चौहान किस पोस्ट पर है। आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें है नहीं। नेक्स्ट नंबर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड के 5वें प्राप्तकर्ता कौन है? क्या है क्वेश्चन? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5वें प्राप्तकर्ता कौन है? तो पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5वें प्राप्तकर्ता कौन है? तो पीटी उषा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थोड़ा तेजी में करते हैं। देश का पहला ताम्र मंडित बापू टावर किस राज्य में लगाया गया? तो पटना में। अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन अपने बिहार बीएसएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इंटर लेवल के लिए और दरोगा के लिए भी। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देश का पहला ताम्र पंडित बापू टावर कहाँ लगाया गया? तो पटना में। जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ओएनजीसी की सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो गोवा में। ओएनजीसी का सर्वाइवल पोर्टल सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? गोवा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आगे, यमन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है उसको हम मुबारक देते हैं। तो क्या है? अबद बिन मुबारक। कौन है? अबद बिन मुबारक। तो यमन के प्रधानमंत्री को कौन मुबारक देंगे? चलिए, इससे बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, 2023 के लिए क्या है क्वेश्चन? 2023 के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन पर यूएसजीबीसी की वैश्विक सूची में भारत का स्थान कितना है? क्या है? यूबीजीसी। क्या है? यूएसजीबीसी ग्लोबल लिस्ट ग्रीन बिल्डिंग में। ग्रीन बिल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना। लेकिन दूसरा स्थान पर कौन है? लेकिन अगर बात करेंगे भारत का स्थान तो तीसरा। भारत का स्थान क्या है? तीसरा। पहला नंबर पर क्या है? चाइना। अब वो कमेंट सेक्शन में बताना दूसरे नंबर पर ग्रीन बिल्डिंग में कौन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बनवारी लाल पुरोहित काफी जाने माने शख्सियत है। बनवारी लाल पुरोहित हाल ही में इस्तीफा दे दिए। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पंजाब के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आगे है आरबीआई एमपीसी मीटिंग हाईलाइट फरवरी 2024 के अनुसार रेपो दर। अगर रेपो रेट की बात करेंगे तो कितना है? 6.5। ये हर 6 महीना पर बदलते रहता है, तो इसको आप याद रखिए चाहे नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा तो हो सके हाल ही में एग्जाम है तो उसमें आपको काम कर जाएगा। रेपो रेट की अगर हम बात करेंगे तो कितना है? 6.5। रिवर्स रेपो दर 3.35 और फैसिलिटी की बात करेंगे 6 पॉइंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेपो दर 6.5 काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया कर दिया गया है? तो निरंजन शाह स्टेडियम। तो राजकोट में एक सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम था, उनका नाम कर दिया गया निरंजन शाह स्टेडियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन,
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह। आपको अच्छा लग रहा होगा, जरूर लाइक कीजिएगा। श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो नवीन पटनायक। क्या है? नवीन पटनायक। आगे, कजाकिस्तान के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको कमेंट में बताना है। चलिए, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री देख के ही बता सकते हैं, थोड़ा नाम टेढ़ा है भाई। ओल्हास बेल्कटोनोव। इसको याद भी नहीं रखिएगा, चलेगा, एक मिनट तक पढ़ लीजिएगा, जो ऑप्शन में आपको एग्जाम में दिख ही जाएगा तो मार दीजिएगा। बेलकटनोव है। क्या है? बेलकटनोव है, बेलकटनोव। चलिए, ये क्या है? कजाकिस्तान के सबसे युवा पीएम है बेलकटनोव। आगे, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय का लक्ष्य 2024 तक 1 लाख करोड़ की तनावग्रस्त संपत्तियों को किस वित्तीय संस्थान द्वारा हस्तांतरित करना है? तो बैड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है? NARCL। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि बैड बैंक के नाम से कौन जाना जाते हैं? NARCL। ये जो है ना, एक तरह से जैसे कोई बैंक से पूंजी ले लेता है और जमा नहीं करता है, तो ये कौन उससे जबरदस्ती जमा करवाता है? NARCL। क्या है? NARCL, जिसे बैड बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ब्लू कार्ड और सीन बीन्स किस खेल में निकाय द्वारा पेश किया जाएगा? तो फीफा में एक 2 कार्ड आया है, एक ब्लू कार्ड और सीन बीन्स कार्ड। तो किनके द्वारा? फीफा में। आपको कमेंट में बताना फीफा की स्थापना कब हुआ था, और 2026 में फीफा कहाँ होगा, और फाइनल कहाँ होगा, अभी हाल ही में बताए थे, तो आपको बताना है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 तरह से पूछेगा। देखिए, यहाँ पर है स्पोर्ट्स स्टार, एक आपसे पूछेगा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो शिवराज, रिंका रेड्डी और चिराग शेट्टी, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। लेकिन स्पोर्ट्स स्टार की बात करेंगे तो कौन है? नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स स्टार में कौन है? नीरज चोपड़ा। लेकिन स्पोर्ट्स मैन में रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो बैडमिंटन से संबंधित है। आपका अगला जो पॉइंट है, कोच ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़, स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर फीमेल में शीतला देवी, और इंटरनेशनल आइकॉन मुरलीधरन क्रिकेट में। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। थोड़ा वीडियो लंबा ही होगा, क्योंकि फरवरी मंथ का पूरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कराने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। आगे नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है करने वाला पहला राज्य बन गया? तो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड। और कौन से आर्टिकल में आता है? 44 आर्टिकल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परमानेंट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? भारत का रैंकिंग कितना रहा? तो शीर्ष पर रहा सिंगापुर। लॉजिस्टिक परमानेंट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा सिंगापुर, और भारत की रैंकिंग 38। तो यह था क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन पर, एडीबी और भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किया है? तो एडीबी ने कितने मिलियन डॉलर भारत के साथ? तो 300 मिलियन डॉलर पर। अच्छा क्वेश्चन है। आगे, बीमा उत्पादों और कृषि रक्षक हेल्पलाइनों के लिए सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? अगर सारथी पोर्टल की अगर हम बात करेंगे तो किसने लॉन्च किया? अर्जुन मुंडा। सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? अर्जुन मुंडा। आपको अगर बताना है कि अर्जुन मुंडा का संबंध किस विभाग से है, कहाँ के ये सांसद है। तो आगे, सैफ अंडर 19, क्या है? सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर जीता। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है कि सैफ अंडर महिला चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? इंडिया और बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। हम लोग पीछे यूथ गेम की बात किए थे, और यहाँ पर क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, एंथम, शुभांकर, जर्सी और टॉर्च किसने लॉन्च किया? आपसे क्वेश्चन था, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो, एंथम, शुभंकर और जर्सी और टॉर्च किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको बताना हेमंत बिस्वा शर्मा किस विभाग के अध्यक्ष है? बैडमिंटन वाला लगभग होगा। तो चौथा इंडिया खेलो गेम्स का तो जितना भी लोगो है, एंथम है, जर्सी है, शुभंकर है, किसने तैयार किया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे अगला क्वेश्चन है,
किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन है, कौन शर्मा है? ये शर्मा है अपना पारेलाल शर्मा, प्यारेलाल शर्मा ही इसको पढ़ सकते हैं। आपको याद करने का तरीका है प्यारेलाल शर्मा पढ़ लीजिए। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को। और पुरस्कार इस तरह से ही पूछता है जो आपको किताब में नहीं रहेगा। ये सब पुरस्कार आने वाले एग्जाम के लिए भिजवाई है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्यारेलाल शर्मा को मिला है। ठीक है, बताने के लिए प्यारेलाल शर्मा तो लिखा हुआ नहीं है। हम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखिए विज्ञान और महिलाओं में अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं में कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को ये एग्जाम में आया हुआ एसएससी के एग्जाम में कि महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विज्ञान के रूप में 11 फरवरी को मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष की बात करेंगे तो उसे किसे चुना गया है? तो जस्टिन नवाफ सलाम को, नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नवाफ सलाम को। थोड़ा तेजी में कर देते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अजय कुमार सूद ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अजय कुमार सूद ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। कौन? स्वाति पोर्टल। किससे लॉन्च किया? स्वाति पोर्टल। मतलब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अजय कुमार सूद ने कौन सा पोर्टल? स्वाति पोर्टल। और पिछला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवाब सलाम को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंडर 19 विश्व कप 2024, अंडर 19 विश्व कप 2024 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 विश्व कप 24 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो रनर कौन रहे हैं? इंडिया। और कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 आपको दोबारा पढ़ लेते हैं। अंडर 19 विश्व कप की अगर बात करेंगे तो कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और रनर कौन रहा? तो भारत। ये क्या था? अंडर 19 विश्व कप, अंडर 19 विश्व कप। आगे, एम्स ने किस बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए, देखिए ओंकोलॉजिस्ट, देखिए अगर आप हम कैंसर की आप लोग पढ़ेंगे कैंसर का अध्ययन तो ओंकोलॉजी कहते हैं। तो ओंकोलॉजी से समझ में आ जाएगा कैंसर। फिनलैंड के 13वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। आगे, किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिला है? तो जल योद्धा शहर की अगर हम बात करेंगे, जल योद्धा शहर की अगर हम बात करेंगे तो जल योद्धा शहर के रूप में किसे मान्यता मिला है? नोएडा को। गूगल के नए रीब्रांडेड चैटबॉट का नाम क्या है? तो गूगल का फिर से एक चैटबॉट बना है दोबारा, उसका नाम क्या है? जेमिनी। लेकिन अगर इसके पहले की बात करेंगे तो बार्ड है, लेकिन यह क्या है? एप्पल का है। सीरी किसका ब्रांड एम्बेसडर है? एप्पल का। तो आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। गूगल के नए रीब्रांडेड चैटबॉट का नाम क्या है? जेमिनी। और पहले नाम क्या था? बार्डा। और ये सीरी क्या है? एप्पल का है। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार अग्रवाल को। नीति आयोग के ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ग्रो पोर्टल। आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ग्रो पोर्टल का संबंध किस आयोग से है? नीति आयोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा भारत भर के सुदूर गांवों में कौन सी सेवा शुरू किया गया है? मतलब भारत भर के अगर सुदूर गांवों की बात करेंगे तो कौन सा सेवा लॉन्च किया गया है? तो अपार। कौन सा सेवा? अपार। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। पूछा है क्वेश्चन, अपार जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और इसका संबंध किससे है? गांव के सुदूर गांवों को सेवा प्रदान करना। क्या है? अपार। आगे, विश्व शिखर सम्मेलन 2024 में किस शहर ने विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा, अगर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा की बात करेंगे तो कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है? WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए। तो किसे मिला है? NIM निमहंस को। चलिए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, मतलब मस्तिष्क स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजी से संबंधित है, उनको मिला है स्वास्थ्य संवर्धन नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है NIMHANS। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपको यहाँ ट्रिक बनाना है, पॉइंट बनाना है। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंटिस्ट को मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। आगे, किस परियोजना के लिए भारत ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का नोमा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्राप्त किया है?
तो रोमा गवर्नमेंट टैक्स पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? आई रस्ते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य काजी नेमू, तो वीवीआई क्वेश्चन है, काजी नेमू जैसे देखिएगा सब मारिएगा। IRCT के नए अध्यक्ष जो जहां पर टिकट बुक करते हैं उसके मेन कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस योजना को असंवैधानिक घोषित किया है? तो इलेक्शन बॉन्ड। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में अपने जब एग्जाम सेंटर पर जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, तो आप हमें याद कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर क्या है हिंदू पत्थर मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आपको काफी फेमस है ये, सॉरी, दुबई में। आगे, भारत के ने किस देश में शतरंज ओलंपियाड की मशाल जलाई है? तो शतरंज ओलंपियाड की मशाल की बात करेंगे तो हंगरी में। भारत ने किस देश में शतरंज ओलंपियाड की मशाल जलाई है? हंगरी में। और जो मंदिर बना है पत्थर वाला कहाँ बना है? तो दुबई में। हम राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस, हम विश्व महिला दिवस की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। आपको कमेंट करना है विज्ञान के लिए महिला और लड़कियों के लिए दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करना है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। आगे, किस राज्य ने गुप्तेश्वर, क्या है आपको कहाँ पर पॉइंट बनाना है? गुप्तेश्वर वन। जैसे गुप्तेश्वर वन देखेंगे आपको उड़ीसा मान लेना है, इसको जैव विविधता विरासत में घोषित किया गया है। तो गुप्तेश्वर वन कहाँ था? उड़ीसा में। और कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है? जापान से आगे निकल गया है। तीसरा सबसे अर्थव्यवस्था जापान से आगे निकल गया है, जर्मनी। तीसरे सबसे अर्थव्यवस्था जो जापान से आगे निकल गया कौन? जर्मनी। पहला पर अर्थव्यवस्था में यूएसए, दूसरा पर चाइना, तीसरा में जर्मनी, चौथा में जापान और पांचवा में अपना प्यारा भारत। तो आपको ये याद करना है, अच्छा सा क्वेश्चन है सब। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे GKGS प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये फरवरी मंथ का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन फरवरी मंथ का टोटल एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डिट्टो यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। भारत ने तेजी से प्रेषण के लिए अपने UPI को किस देश के भुगतान इंटरफेस से जोड़ने का पैक हस्ताक्षर किया? तो नेपाल का। तो देखिए अपने पड़ोसी देश नेपाल है, इसके साथ ये UPI भुगतान को जोड़ेगा और इनका नाम क्या है? NPI। जैसे हमारा भारत में UPI है तो ये नेपाल में क्या है? NPI। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश मध्य पूर्व के पहले लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च किया है? तो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट किससे लॉन्च किया है? तो कुवैत से। क्वेश्चन है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट किससे लॉन्च किया? पहली लग्जरी ट्रेन। क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट किससे लॉन्च किया? तो कुवैत ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रथम डिजिटल आपको लग रहा होगा कितना क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये सारा भी क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम में तो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। तो अगर फरवरी मंथ का अगर आप वीडियो कहीं भी नहीं देखना चाहते हैं, कहीं भी खोज रहे हैं, तो सिर्फ इसी को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। प्रथम डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो प्रथम डिजिटल भविष्य शिखर सम्मेलन क्या है क्वेश्चन? प्रथम डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में। अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व सामाजिक मंच 2024 का 16वां संस्करण क्या है क्वेश्चन? विश्व सामाजिक मंच 2024 का 16वां संस्करण कहाँ किया गया? नेपाल में। आपको बताना है नेपाल का UPI का नाम क्या है। आगे, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो उत्तराखंड। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार G20 देश में भारत का स्थान कैमा था? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार G20 देशों में भारत का स्थान कैमा था? तो तीसरा। अर्थव्यवस्था की बात करें G20 रिपोर्ट के अनुसार तो कैमा था? तीसरा। आगे बात करते हैं बच्चों के लिए गैर भागीदारी उत्पाद अमृत बाल। देखिए आपको पॉइंट बनाना है कहाँ पर? अमृत बाल की जब बात करेगा तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LIC। अमृत बाल किसके द्वारा? LIC द्वारा। निर्बाध लेन देन के लिए पेटीएम नोडल खाते को किस बैंक से हस्तांतरित किया गया है? तो एक्सिस बैंक। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। जो पेटीएम को हाल ही में बंद किया गया है उसको सभी काम जो दिया गया है लेन देन का काम, वह किस बैंक को हस्तांतरित किया गया है? तो एक्सिस बैंक का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो R. अश्विन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? काफी भी भाई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 1961 में स्थापित हुआ था, और 1965 में पहली बार किसे दिया गया था वो कमेंट सेक्शन में बताना है। 1965 में पहली बार, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्थापित हुआ था 61 में और दिया गया था 65 में। लेकिन 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? गुलजार एवं गुरु रामभद्राचार्य को, गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, नौसेना अभ्यास के बर्मे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो नौसेना अभ्यास के बर्मे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा और कहाँ करेगा? तो विशाखापट्टनम में। मिलन है, क्या है क्वेश्चन? मिलन, सॉरी छूट गया था। मिलन नौसेना अभ्यास का बर्मा संस्करण की मेजबानी कहाँ करेगा? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, युवा स्टार सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन सी फिल्म से? तो दंगल से। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। आगे, कौन सा ओपन AI टूल लिखित संकेतों से तुरंत वीडियो बनाता है? तो कौन है? सोरा, काफी चर्चित है, ये भी चल रहा है। कोई भी चीज लिखिएगा तो आपको वीडियो बना के दे देगा। आगे, सरकार ने FCI की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया गया है? तो कितना करोड़? 21,000 कर दिया गया है FCI की अधिकारिक करोड़ पूंजी। अगला नंबर क्वेश्चन, IPL की सर्वकालिक महान टीम की कप्तानी के लिए किसे चुना गया है? MSD, क्या है? MS धोनी। अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मगर आपका जो कंटेंट रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। एक वीडियो देख लीजिएगा तो फरवरी मंथ का आप निश्चिंत हो जाइएगा। चलिए, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन महिला वाला 2024 किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो आप जरूर है कि ये इंडिया ही जीता होगा। बैडमिंटन एशिया टीम, क्या है क्वेश्चन? बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप महिला 2024 किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो इंडिया। आगे, बाफ्टा अवार्ड 2024 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? वीवीआई क्वेश्चन है। बाफ्टा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन, नासा और किसने लकड़ी के जैसी उपग्रह आएगा तो जाक्सा मार दीजिएगा, जापान का है। नासा और किसके द्वारा? जापान द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? 85 नंबर पे। अगला, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया? क्या है क्वेश्चन? धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में पहले कौशल भारत की योजना शुरू किया? तो उड़ीसा ने। क्या है? उड़ीसा ने। धर्मेंद्र प्रधान, आपको बताना है कि कौन से मंत्रालय से संबंधित है। भारत कौशल कहाँ शुरू किया? उड़ीसा में। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश बन गया है? तो माल्टा। 119वां देश कौन बन गया है? माल्टा। देखिए यही मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा हो तो। चलिए, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शुभमन गिल को। अगला नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट ने फिल इन द ब्लैंक्स अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। तो बाढ़ कार्यक्रम के सीमा प्रबंधन की मंजूरी 2021 से लेकर 26 तक दिया गया है कैबिनेट मंत्रालय द्वारा। सरकार आत्मनिर्भर भारत में दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किस क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दिया है? तो स्पेस में। अच्छा क्वेश्चन है ये, स्पेस में 100% FDI की मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे तेज T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम। कौन बन गए हैं? बाबर आजम। टेस्ट क्रिकेट T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बाबर आजम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक। कितने पदक? यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है। T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले कौन बन गए? बाबर आजम। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 3 पदक जीते, सॉरी 4 पदक, सॉरी 4 पदक जीते। कौन? एशियन इंडोर एथलेटिक में। अगला नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के, अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन और द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर को। वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है। क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑर्डर ऑफ द लीजन किसे दिया गया? शशि थरूर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार क्या है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कौन? GD बिरला पुरस्कार। GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अदिति सेन दी। कौन है? अदिति सेन
दी। देखिए महिलाओं की बात करेगा तो कोई किसी का दीदी ही रहेगा, तो सेन दी, तो कौन हो गया? अदिति सेन दी। ये क्या है? जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली महिला अदिति सेन दी। कौन सी कंपनी चैट जीटीपी शैली एआई सेवा हनुमान किसने लॉन्च किया? तो हनुमान किसने लॉन्च किया? रिलायंस ने। काफी वीआई क्वेश्चन है, हनुमान किसने लॉन्च किया? तो रिलायंस ने। अगला नंबर क्वेश्चन, मेगा आदिवासी त्योहार सम्मक्का सलभा जथारा यह किस राज्य ने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। देखिए इसको जथारा से संबंध याद रखिए। कौन सा पॉइंट? जथारा, समक्का सलरम्मा जथारा किस राज्य ने शुरू किया? तो तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने खाली स्थान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पर हम लोग बात कर लेते थे अदिति सेन। और हनुमान किसने लॉन्च किया? रिलायंस ने। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं सलरम्मा जथारा योजना कहाँ है? तो तेलंगाना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। आगे है, केंद्र ने महिला सुरक्षा योजना को कब तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो 2025 से लेकर 26 तक। और देखिए वीआई क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार किसने जीता? वो शाहरुख खान। इसमें से बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करेंगे तो रानी मुखर्जी। एक्ट्रेस क्या फिल्म कौन था? जवान। रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस। और फिल्म की बात करेंगे जवान। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया महिला पुरुष में तो शाहरुख खान को। अगला नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में। समुद्री सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। आगे नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा पर एक पुस्तक है द मैन हु मेड हिस्ट्री, किसके द्वारा किसने लिखा है नीरज चोपड़ा पर? द मैन हु मेड हिस्ट्री, तो नोरिस प्रीतम। कौन है? प्रीतम जी ने लिखे हैं नीरज चोपड़ा पर द मैन हु मेड हिस्ट्री। द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कौन? प्रीतम जी ने लिखे हैं। आगे नंबर की बात करते हैं, दोस्ती 16। दोस्ती 16 एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, किसके किसके बीच हुआ? इंडिया, श्रीलंका एवं मालदीव के बीच। वीवीआई क्वेश्चन है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किस रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया? देखिए आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, रायसीना डायलॉग की 6वां संस्करण 7वां संस्करण कहाँ हुआ? उस तरह से। तो रायसीना डायलॉग की हाल ही में 9वां संस्करण नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में किया गया है। तो रायसीना डायलॉग की कैवां संस्करण? 9वां संस्करण कहाँ किया गया? दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत धर्म गांजन किनके किनके बीच होता था? भारत और जापान के बीच। यह पूछ रहा है आपसे कहाँ हुआ, तो अगर हम बात करेंगे कहाँ हुआ तो राजस्थान में हुआ। धर्म गांजन किसके किसके बीच? भारत और जापान के बीच। आगे नंबर क्वेश्चन, BWF पैरा बैडमिंटनशिप विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत कितने पदक जीता? 18 पदक। ये पैरा बैडमिंटन की हम लोग बात कर रहे हैं 2024 में कितने पदक जीता? तो कुल मिला के 18 पदक। आगे थोड़ा तेजी में कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। MOSDE ने रोजगार और व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो समन्वय प्लस फॉर्म। क्या है? समन्वय प्लस स्वयं प्लस फॉर्म। क्या है? स्वयं प्लस फॉर्म। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ हो रहा है? किसके कौन से पदक तालिका में कौन से पर है? तो इंडियन आर्मी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन पदक तालिका में रहे? इंडियन आर्मी। आगे, प्रसिद्ध गजल गायक एवं प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंकज केशुभाई उपाध्याय का निधन हो गया। उन्हें कितना में पद्मश्री दिया गया था? ये एसएससी के इंपॉर्टेंट से काफी इंपॉर्टेंट थे। 2006 में एसएससी से में ये काफी क्वेश्चन इस तरह से आता है, फलना आदमी को फलना चर्चित पुस्तक को कब दिया गया पद्मश्री, कब भारत रत्न दिया गया? तो ये थे केशुभाई, पंकज केशुभाई को पद्मश्री कब दिया गया? 2006 में। ये सारा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। फरवरी मंथ का करेंट आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन है, कहाँ से आएगा। पुस्तक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो कौन है? बेसिक, क्या है क्वेश्चन? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिकन। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिकन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? श्रीधरन पिल्लई। कौन है? श्रीधरन पिल्लई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसमें भी ले लिया। फरवरी मंथ का था। कैंसर दिवस, विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है तो 28 फरवरी। और किसके द्वारा दिया, किसके प्रभाव में दिया गया था? रमन इफेक्ट से लेकर रमन के नाम पर दिया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और इनका शुरुआत 1928 में इससे मिला था और इसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। हाल ही में सेबेस्टियान पिनेरा की हेलीकॉप्टर भिड़ंत में मौत हो गई। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए यहाँ पर मौत भी होता है, थोड़ा हंसी बरता है, हंसने का बात नहीं है बट हो ही जाता है।
एक दूसरे से सामने एक दोनों एक अच्छे ट्रेन में आके भिड़ंत हो गया था। ये काफ़ी चर्चित रहा था। तो हाल ही में सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर भिड़ंत में मौत हो गई। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? चिली के। तो चिली पूछेगा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ देगा चिली का राजधानी कहाँ है। आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा चिली किस महाद्वीप में पड़ता है, इसकी राजधानी कहाँ है और किसके राष्ट्रपति की मौत हुआ? तो सेबेस्टियन पिनेरा कहाँ के थे? चिली के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व दाल दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो विश्व दाल दिवस कब मनाया था? 10 फरवरी। काफी वीआई क्वेश्चन है। और ये मोटे अनाज की ईयर 2023 को और दाल के ईयर 2016 को, ये सब इंटरनेशनल द्वारा मनाया था, यूएनओ द्वारा। दाल दिवस 2016 में और मोटे अनाज 2023 में, और दाल दिवस कब मनाया था? 10 फरवरी को। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य वाहन पंजीकरण और राज्य प्रतीक के उपसर्ग को बदलने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य वाहन परिवहन राज्य प्रतीक के उपसर्ग को बदलने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना। राज्य उपसर्ग एवं राज्य प्रतीक के उपसर्ग को बदलने का निर्णय लिया है तेलंगाना। सामाजिक विकास उद्योग के 62वें सत्र के अध्यक्षता किसने किया है? तो रुचिरा कंबोज ने। सामाजिक विकास उद्योग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? रुचिरा कंबोज ने। आगे, किस राज्य ने हरित अनावरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना, कौन मित्र योजना? वन मित्र योजना का संबंध किससे? हरियाणा में थोड़ा वन कम है, इसलिए वन मित्र योजना का संबंध हरियाणा से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। युवा विज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इसरो द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर टिक आउट करना है। किस राज्य ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना शुरू किया? स्वयं योजना की शुरुआत किसने किया? उड़ीसा ने। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा ने। आगे, कौन सा राज्य पूर्ण किस राज्य ने पूर्ण हर घर जल संतृप्ति प्राप्त करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन फेमस में रहता है हमेशा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश। यह क्या है? पूर्ण हर घर जल में संतृप्त प्राप्त करने वाला जल बन गया है। पूर्ण हर घर जल, हर घर में जल रहेगा, तो कौन? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर था स्वयं योजना का संबंध उड़ीसा से संबंधित था, उड़ीसा से। चलिए, किस राज्य ने बैगलेस की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा राज्य सरकार? बैगलेस की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा राज्य सरकार? मध्य प्रदेश राज्य सरकार शुरू किया है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बैक हो गया थोड़ा सा। चलिए, बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो अपना मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर क्या है? गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहाँ स्थापित किया गया है? तो शिलोंग में। आगे, भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या है, जिसे हाल ही में पीएम ने उद्घाटन किया है? क्या है क्वेश्चन? सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज क्या है? सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या है जिसे पीएम ने उद्घाटन किया है? तो केबल क्या है? सुदर्शन सेतु। यह क्या है? सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा स्टैटिक के रूप में, भारत के सबसे लंबे केबल स्टेशन ब्रिज का नाम क्या है और यह कहाँ है? तो गुजरात में और द्वारका में। द्वारका गुजरात में और सुदर्शन साहू के नाम से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडेकर को दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वयं का ब्रांड लोगो एवं वेब पोर्टल लॉन्च किया है? स्वयं का ब्रांड लोगो एवं वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केरला ने। स्वयं का ब्रांड पोर्टल वेब किसने लॉन्च किया है? केरला ने। अगला नंबर क्वेश्चन, FATF का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पिकोला के। कौन? पिकोला को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ही, बट क्या पता कितना पढ़िएगा, इसको बस एक बार रट लीजिए और याद होगा तो बार बार वीडियो को देखिएगा तब आपको याद हो जाएगा। रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं, थोड़ा 1.5 के स्पीड, 3 के 2 के स्पीड करके। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ? WTO की अगर हम बात करेंगे तो 13वां मंत्री स्तरीय की बैठक कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। वैदिक घड़ी कहाँ लगा? उज्जैन में लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में अंतरिक्ष स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? 2035 तक किया जाएगा। थोड़ा तेजी में कर देते दोस्तों। तो यही था आज हमारा लास्ट वीडियो, यहाँ तक के था। और ये आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये पूरा फरवरी मंथ का लगभग 150 क्वेश्चन होगा। एकदम क्या है?
एकदम VBI है, सॉरी, एकदम VBI है फरवरी मंथ का। तो आपको इसको नोट डाउन करते चलिएगा और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे हम लोग एक नया चीज़ भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें से डेली होमवर्क स्टार्ट किए हैं, जिसमें से जीके का GS का और करेंट का डेली एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क। और लास्ट में कल होने पर उसका रिवीजन वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुटिए और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हम लोग का भी ज़रूरत है। हम लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं, इस तरह PDF बनाते हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।